अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी लबी फ्रॉम न्यूक्लियस मार्केटिंग। न्यूक्लियस मार्केटिंग आपके लिए लाया फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स। अब मैं आपके साथ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की सबसे पहले तो आपको मैप ब्रीफिंग दे देता हूँ कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है क्या चीज़ और बनने क्या जा रहा है, और उसके बाद आपको मैं जो है इसमें प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो भी शेयर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन और उसको रिंग रोड के कितने इंटरचेंज लग रहे हैं, ये भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन। और ये है ठलिया इंटरचेंज, और यहाँ पे एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी लोकेशन यहाँ पे है, और ये ठलिया इंटरचेंज है। ये रावलपिंडी रिंग रोड है सारी, और ये रावलपिंडी रिंग रोड का चक्री इंटरचेंज है। अब ये जो रोड है जा रही है, आप देख रहे हैं ये चक्री रोड है जो कि काफ़ी पुरानी बनी हुई है। इसकी भी एक्सटेंशन का इन्होंने ऐलान कर दिया कि इसको भी 200 फीट चौड़ा करने जा रहे हैं। तो अब ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की लोकेशन है, और ये है M2 मोटरवे टूवर्ड्स लाहौर। अगर हमने जाना हो तो हम ये M2 मोटरवे से होकर आगे लाहौर जाते हैं। ये जो ओवरऑल पैच है ये 16 किलोमीटर का पैच है जो कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को लग रहा है। ये बीच में जो लैंड आ रही है ये फ्यूचर एक्सटेंशन है, मींस कि अभी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने लॉन्च नहीं की, और ये भी कुछ इसमें लैंड परचेजिंग चल रही होगी। और ये आउट ऑफ स्कीम एरिया है, मतलब कि जब आप जाते हैं लाहौर की तरफ तो आपको एक पहाड़ी नज़र आती है, ग्रीन एरिया, वो पहाड़ी का एरिया है ये, मतलब ये परचेज़ नहीं होगी, ये आउट ऑफ स्कीम है। अब लोकेशन का तो आपको आइडिया हो गया होगा कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की कितनी प्राइम लोकेशन है। यहाँ से अगर हम आगे जाएँ M2 मोटरवे पे तो फिर हमें तकरीबन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ख़त्म होता है तो 5 मिनट की ड्राइव पे मज़ीद हमें कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज भी मिलता है, जो कि हम इन फ्यूचर हमारे लिए भी एसेसिबल होगा। बात करते हैं, एक इंटरचेंज ठलियाँ का लग रहा है, एक कैपिटल स्मार्ट सिटी का लग रहा है, और दो इंटरचेंज लग गए हैं रावलपिंडी रिंग रोड के। एक चक्री इंटरचेंज हो गया और एक ठलिया इंटरचेंज और रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज हो गया। मतलब कि इतनी प्राइम लोकेशन में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, जिसको 4 तो इंटरचेंज लग रहे हैं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये ठलिया इंटरचेंज वाली रोड है सारी। 350 फुट चौड़ी रोड है, मतलब कि 350 फुट की रोड है। मतलब आपने ब्लू एरिया वाली रोड देखी है, सेम इससे बड़ी रोड होगी ये जो 350 फुट की रोड है। अब ये रोड्स का आप देख सकते हैं ये सारी एसेसिबल है, मतलब जहाँ भी जाएगी ये 350 फुट की ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके 200 फुट की हो जाएगी, यहाँ पे आके ये 150 फुट की हो जाएगी। ये सारी रोड जितनी है ये 350 फुट की रोड है। और ये फैसल टाउन का मेन CBD कमर्शियल है, जो कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनने जा रहे हैं। ये जो फैसल टाउन का डी शेप में आप देख रहे हैं, ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का ओवरसीज़ ब्लॉक है। अब आप एक ब्लॉक की बात कर लेता हूँ। ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर भी 1 2 3 4 5 सेक्टर हैं। अब ये ओवरसीज़ 2 है, ओवरसीज़ इनक्लेव 2। इसमें फैसल टाउन ने अपना एक पार्क दिया हुआ है, एक अपनी मस्जिद दी हुई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और कमर्शियल एरिया अपना है। मतलब कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ऐसा नहीं कर रहा है कि ओवरसीज़ ब्लॉक एक ही बना दिया, उसको एक कमर्शियल हब दे दिया और बस क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 अपने तमाम क्लाइंट्स के जो ब्लॉक्स हैं उसमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ और एमेनिटीज़ का ख्याल रख रहा है। अब ये ओवरसीज़ ब्लॉक का एक बड़ा कमर्शियल भी इन्होंने दिया हुआ है, हालांकि हर सेक्टर में एक कमर्शियल है, दूसरा कमर्शियल है, तीसरा। खाली ओवरसीज़ की बात कीजिए तो इसमें 10 कमर्शियल हैं ओवरसीज़ ब्लॉक में। अब इसके बाद आप लोगों को बताऊं, अभी जो प्राइम इन्वेंट्री और प्राइम लोकेशन पे जो प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। ये M2 मोटरवे है और ये रावलपिंडी रिंग रोड है। M2 मोटरवे पे जो प्लॉट्स हैं वो ओवरऑल सोल्ड आउट हैं। सेक्टर O है, सेक्टर Q है, सेक्टर R तो और Q ये तो मेन CBD के साथ हैं, ये 100% सोल्ड आउट है। और मॉडल ब्लॉक था जो कि मोटरवे फेसिंग था, ये भी सोल्ड आउट है। अब रावलपिंडी रिंग रोड रह गया जिस पे आते हैं ब्लॉक V, सेक्टर W और सेक्टर X। अब सेक्टर V और W जोन सा है ये अभी न्यू रेट्स पे लॉन्च करेगा फैसल टाउन फ़ेज़ 2, वो भी इन फ्यूचर। अब जो हमारे पास रिंग रोड पे जो अच्छे प्लॉट्स पड़े हैं वो है सेक्टर X के अंदर। सेक्टर X में भी 3 ब्लॉक्स हैं, सेक्टर X1, X2 और X3। X1, X2 और X3 ये सेक्टर X के मैप पे आ गए क्योंकि प्राइम लोकेशन के प्लॉट आपके साथ शेयर करने थे। इसकी जो सराउंडिंग में रोड्स की बात करते हैं सबसे पहले कि इसको असेस मतलब कितनी बड़ी रोड्स हैं, मींस के ट्रैफिक जैम नहीं होगी, इस तरह के 100 सवाल होते हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल प्लाट है ये 3700 प्लाट हैं खाली सेक्टर X के अंदर। ये 180 फुट की रोड है, मतलब कि नॉर्मल अगर आप CDA सेक्टर में जाते हैं तो आपको 180 फुट की रोड नहीं मिलती। ये 180 फुट की रोड है जो कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के सेक्टर X को चारों तरफ से मतलब टच कर रही है। ये जो रोड है ये 166 फीट की रोड है, ये जो रोड है। और इसके अंदर जो रोड जा रही है हर सेक्टर के अंदर ये 80 फीट की रोड है ये। और स्ट्रीट्स की बात करते हैं, जो एक कनाल के प्लाट्स हैं हमारे ये 180 फुट रोड पे हैं और 120 फुट रोड पे भी हैं। अब ये 35-70 के जो प्लाट है हमारे पास इसमें ये 120 फुट रोड के प्लाट है 35-70 के। मतलब अगर 10 मरले का आप प्लाट लेना चाहते हैं तो आप 120 फुट रोड पे अपना प्लाट ले सकते हैं 10 मरले का।
5 मरला प्लॉट की बात कीजिए तो सबसे छोटी जो स्ट्रीट है इसमें 40 फीट की स्ट्रीट है फैसल टाउन फेज़ 2 में। और उसके बाद अगर 10 मरला की बात की जाए तो 10 मरला को जो स्ट्रीट है वो 50 फीट की स्ट्रीट लग रही है। और 14 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो आपको 80 फीट स्ट्रीट पे भी मिलेंगे और 50 फीट स्ट्रीट पे भी मिलेंगे। अब सेक्टर X1 में जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं ये चेक कर सकते हैं। ये सेक्टर X1 में तकरीबन ये जो प्लॉट्स हैं ये 8 से 900 प्लॉट्स हैं। अब इसमें अपना पार्क एक दिया गया है, ये 11.5 कनाल का प्लॉट है जो कि पार्क के लिए दिया गया है। और उसके बाद जो है मॉस्क का जो पार्क है, मतलब मस्जिद का जो प्लॉट है वो 3.5 कनाल का प्लॉट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का 6.5 कनाल का प्लॉट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है फैसल टाउन फेज़ 2 के सेक्टर X1 के अंदर। फिर अगर बात करते हैं X2 की तो सेम X2 के अंदर भी कमर्शियल प्लॉट दिए गए, मॉस्क मस्जिद के लिए दिया गया, पार्क और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिया गया। अगर आप अपने मतलब कि इमेजिन करें कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने हॉस्पिटल जाना है यहाँ से तो ये हॉस्पिटल का प्लॉट अवेलेबल है। अगर आपने कोई कमर्शियल जाना है तो ये कमर्शियल के बड़े प्लॉट्स अवेलेबल है, मतलब कि ये 8 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। और अगर बात कीजिए अपने स्पोर्ट्स एरिना की तो स्पोर्ट्स एरिना ये सारा अवेलेबल है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल और मल्टीपर्पज़ प्ले एरिया। इसमें लिविंग स्टैंडर्ड की जितनी अमेनिटीज़ चाहिए होती है, मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बंदे के लिविंग के लिए, वो सारी अवेलेबल हैं खाली सेक्टर X के अंदर। पूरे फैसल टाउन की तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन सेक्टर X के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चीज़ ब्लॉक देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी ब्लॉक से कंपेयर कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 का जो सेक्टर X है वो जो ज़हूर मजीद साहब ने भी बोला था कि ये सेक्टर X जो है वो सबसे प्राइम है। मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी न्यूक्लियस मार्केटिंग से रब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर बायो में होगा, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।